हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ जयपुर राजस्थान, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर जाने के लिए हमने चंडीगढ़ से स्लीपर बस ली, जो रात 9:30 बजे चलती है और सुबह 6 बजे हमें जयपुर बस स्टैंड पर पहुँचा देती है। तो बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद हमने ली ऑटो रिक्शा और एक टेम्पररी होटल हमने बुक करके रखा था, जहाँ पे हम नहा के फ्रेश होकर रेडी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मेन होटल की चेक इन का टाइमिंग था 12 बजे। तो हमने ये बचा हुआ टाइम यूटिलाइज कर लिया और रेडी होके हम लोग सब लोग पहुँच गए नीचे और कैब का वेट करने लगे, जो हमें हमारे मेन होटल पे पहुँचाएगी और वहाँ पे हम अपना सामान रख के निकल पड़ेंगे जयपुर घूमने के लिए। रास्ते में हमने कैब वाले भैया से बात की और उन्हीं को जयपुर के लिए बुक कर लिया, क्योंकि जिसे हमने पहले बुक किया था उस बंदे ने लास्ट मोमेंट में आने का कैंसिल कर दिया था। तो वैसे भी हम किसी को ढूंढ ही रहे थे और कैब वाले भैया हमें इतने अच्छे लगे और उन्होंने इतने रिजनेबल रेट में हमें जयपुर घुमाने के लिए कमिट किया कि हमने उनको फट से बुक कर लिया। तो भैया ने 6,500 रुपये में हमें 3 दिन घुमाने के लिए नक्की किया, जिसमें 2 दिन वो हमें लोकल जयपुर घुमाएंगे और 1 दिन ले जाएंगे खाटू श्याम। तो फटाफट हम अपने कमरे में आके अपना सामान रख लिया हमने। कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हमारे कमरे के जस्ट ऑपोजिट सामने मम्मी पापा का कमरा है, मतलब कि मेरे इन लॉज का कमरा है। तो होटल में अपना सामान सेट करके हम निकल पड़े हैं पिंक सिटी के सफ़र में। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं जंतर मंतर, जिसे दुनिया की सबसे अनोखी खगोलीय वेधशाला में से एक कहा जाता है। यहाँ आपको विशाल यंत्र देखने को मिलते हैं, जिससे पहले लोग समय, सूर्य और ग्रहों की सटीक गणना करने के लिए यूज़ करते थे। तो यहाँ के बारे में अगर आपको अच्छे से डिटेल में जानकारी लेनी हो तो आपको गाइड लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गाइड के इन यंत्रों की गणना कैसे की जाती है ये जानना मुश्किल होता है। यहाँ की टिकट भी पर पर्सन 100 रुपीज़ है। तो जंतर मंतर घूमने के बाद हम लोग पहुँच गए सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की टिकट है पर पर्सन 400 रुपीज़। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हवा महल। हवा महल में हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन हमने बाहर से ही फ़ोटोज़ खींच ली। हवा महल के अगर अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ की भी टिकट 100 रुपीज़ है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चले गए, जो था एल्बर्ट हॉल। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। यह म्यूज़ियम राजस्थान की शाही विरासत, कला, इतिहास को खूबसूरती से दिखाता है। यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, हथियार, मिट्टी के बर्तन, कपड़े और कई ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलेंगी, जो पुराने समय के जीवन शैली को दिखाती है। यहाँ पे भी पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्जेस है। कि म्यूज़ियम से हम आ गए हैं बाहर। म्यूज़ियम घूमने में काफ़ी टाइम लग जाता है, करीब 2 घंटे जितने लग जाते हैं। और उसके बाद हमने कुछ स्नैक्स खाया और हम नेक्स्ट निकल गए हैं मोती डूंगरी, जो गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए।
ये भी बहुत ही प्रख्यात मंदिर है, जो भी जयपुर आते हैं यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आते हैं। गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये भी एक प्रख्यात मंदिर है, यहाँ पे भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और ये बहुत खूबसूरत लोकेशन पे बनाया गया है। यहाँ पे आने के बाद मन को बिल्कुल शांति मिलती है, बहुत सुंदर जगह है और शांत जगह है। तो आज का हमारा डे 1 हुआ है कंप्लीट और आज हमने कवर किया जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल, एल्बर्ट हॉल, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। हम सिटी पैलेस के अंदर नहीं गए क्योंकि हमने ऑलरेडी लक्ष्मी विलास पैलेस पहले देखा हुआ था, तो हम लोग को इतना इंटरेस्ट था नहीं। तो डे 1 हुआ ख़त्म, कल मिलते हैं डे 2 में। हेलो दोस्तों, तो आज है हमारा ट्रिप का डे 2। तो हम लोग सुबह नहा वहा के फ्रेश होके तैयार होके आ गए हैं हमारे ब्रेकफास्ट एरिया में। ब्रेकफास्ट होटल में फ्री है, इसलिए हम लोग आज दबा के ब्रेकफास्ट खाने वाले हैं। तो होटल से हम लोग निकल चुके हैं और आज हम दर्शन करने जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर में। खाटू श्याम मंदिर जयपुर से 80-90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हमको करीब 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। और आज हमने जो खाटू श्याम मंदिर जाने का प्रोग्राम किया वो बिल्कुल सही प्रोग्राम था, क्योंकि आज मौसम बहुत चेंज हो गया, एकदम से बारिश होने लग गई और इस मौसम में हम जयपुर लोकल तो बिल्कुल नहीं घूम पाते, पर खाटू श्याम मंदिर हम आराम से दर्शन करके आ सकते हैं। रास्ते में कई श्रद्धालु मिले जो पग यात्रा करके खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये पीरियड जब हम खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं, ये मेला लगने के जस्ट पहले का पीरियड है। मेले में तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो हम मेला लगने के जस्ट पहले खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम मंदिर के पार्किंग एरिया में। हम सुबह 8:30 बजे होटल से निकले थे और एग्जैक्ट 11 बजे हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। पार्किंग एरिया से हमने ऑटो रिक्शा ले ली, जिसने हमें 100 रुपये में मंदिर के मेन एंट्रेंस पे छोड़ दिया। यहाँ पे आके हम लाइन पे लग गए। यहाँ पे आने के बाद हमेशा कोशिश करना कि लाइन पे हमेशा लेफ़्ट साइड से लगना, क्योंकि जितना हम लेफ़्ट में खड़े रहते हैं भगवान जी के दर्शन उतने ही पास से होते हैं। मंदिर में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सजावट है। ये सजावट मेले के उपलक्ष्य में की गई है। यहाँ के एंट्रेंस से लेकर दर्शन के पहले तक मोबाइल अलाउड है। मोबाइल में आप रील वगैरह वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच सकते हैं। लेकिन जब आप मंदिर के बिल्कुल पास जहाँ पे दर्शन करने वहाँ पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे मोबाइल से भगवान जी को शूट करना अलाउड नहीं है। मैंने कोशिश की थी शूट करने की, लेकिन मेरा फ़ोन उन्होंने खींच लिया लास्ट मोमेंट में। फिर मैंने उनसे सॉरी बोल के अपना फ़ोन ले लिया। तो ये भगवान जी के सामने मैं पहुँच चुकी हूँ और यहीं से मेरा फ़ोन उन्होंने हटा दिया था। तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। अरे बाबा, राम राम जी, राम राम जी। उतार दो। सो अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में वापस और अब हम जा रहे हैं वापस। यहाँ से दर्शन करने के बाद लोग बालाजी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन के लिए भी जाते हैं, बट हमने ये प्रोग्राम नहीं किया था। हम लोग सीधे आ गए हैं जल महल के लिए। और आप मौसम देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जल महल वाला एरिया जो है, यहाँ पे इतना रश होता है। मैंने सुना है कि यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं होती, फ़ोटो शूट भी अच्छे से नहीं कर पाते लोग, इतना भीड़ भड़क्कम होता है। बट आज का वेदर की वजह से हमको यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा भी देखने को मिला और शांति से हमने अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लिए। जल महल घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं बापू नगर के मार्केट में। यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानों में आप बिल्कुल मत जाना, छोटी छोटी शॉप्स में जाना, ताकि आप बार्गेनिंग कर सकते हो और बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको कपड़े मिल जाएंगे। मुझे 2 कुर्ती के 350 बोले थे, लेकिन 250 में उसने दे दी थी।
तो इस तरह से आप छोटी दुकानों से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज का डे 2 भी हुआ ख़त्म और आज हमने कवर किया खाटू श्याम मंदिर, जल महल और लोकल मार्केट। अगर हम चाहते तो बालाजी टेम्पल भी कवर कर सकते थे, क्योंकि इतना डे 2 के लिए टाइम हमारा बचा हुआ था। तो अब मिलते हैं कल डे 3 में। हेलो दोस्तों, तो आज है हमारी ट्रिप का फाइनल डे 3 और आज हम सारे फोर्ट कवर करेंगे, हाथी गांव भी जाएंगे। लेकिन दिन की शुरुआत हम करेंगे हनुमान जी के मंदिर से। ड्राइवर भैया ने यहाँ का एक लोकल मंदिर बताया जो हनुमान जी का है, और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम अपनी बाकी जगहों में जाना शुरू करेंगे। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं हाथी गांव। यहाँ पे आप हाथी की सवारी कर सकते हो, हाथी को खाना खिला सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हाथी के साथ में करनी होती है, पर हर एक्टिविटीज़ के चार्जेस हैं। और अगर आपको हाथी की सवारी करनी है तो आप एक सवारी के 2500 रुपये पे करोगे, जिसमें आप 2 लोग बैठ सकते हो। लेकिन अगर 2 सवारी होती है तो ये लोग थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर लेते हैं। इसके अलावा एक और हाथी गांव है जहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे एंट्रेंस में 100 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वो लोग हाथी के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से हाथी की सवारी करनी है तो ये वाली जगह बेस्ट रहती है। हाथी गांव के बाद अब हम आ गए हैं फोर्ट घूमने के लिए। सबसे पहले हम आ गए हैं आमेर फोर्ट के लिए, क्योंकि आमेर फोर्ट ही सबसे बड़ा है, जिसे घूमने के लिए कम से कम तो 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। और आमेर फोर्ट को अगर आपको समझना है ना अच्छे से, तो गाइड लेके जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने गाइड ले लिया, जिसने पर पर्सन 100 रुपये चार्जेस लिए। ये गाइड हमको टिकट भी ला के दे देते हैं, क्योंकि टिकट लेने के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगती है। ये गाइड लोग जो होते हैं वो लोग का अपना जुगाड़ होता है, तो ये लोग अपने को टिकट फट से दिलवा देते हैं। आमेर फोर्ट को घूमने के लिए भी 100 रुपीज़ चार्जेस है पर पर्सन। आमेर फोर्ट में ना आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। राजा लोगों का पूरा लाइफस्टाइल, वो लोग कैसे रहते थे, रानियाँ कहाँ रहती थी, रानियों के रहने के कमरे, क्योंकि 12 रानी थी तो 12 रानियों के अलग अलग रहने की व्यवस्था। जो पटरानी थी वो कहाँ रहती थी, उनकी नहाने की व्यवस्था, वो लोग जब मीटिंग करते थे तो कहाँ पे करते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गाइड के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे पानी गर्म किया जाता था, और वहीं पे साइड की खिड़की से ये बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख सकते हैं। ये शीश महल वाला एरिया है। यहाँ पे आपको गाइड बताएगा कि दिन में तारे कैसे देखे जाते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो शूट करने का एक अनोखा तरीका है, मिरर में देख के, वो भी आप कर सकते हैं। ये है रानियों का मीटिंग एरिया, और ये है रानियों के कमरे, क्योंकि 12 रानियाँ थी और 12 की 12 रानियों को इस तरह के हॉल और 2 रूम सेट दिए जाते थे। तो इस तरह से हमने पूरा आमेर फोर्ट कवर किया। हमको आमेर फोर्ट कवर करने में ज़्यादा देर नहीं लगी, 1.5 से 2 घंटे ही लगे, क्योंकि हमारे गाइड ने ना हमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो नहीं बताई, जो हमें बाद में पता चली कि हमारे ये चीज़ें मिस हो गई है। तो आप भी अगर गाइड रखो ना तो घर से भी पूरा अच्छे से सर्च करके जाना, ताकि गाइड लोग बेवकूफ़ ना बना दे जैसे हम बन गए बेवकूफ़। तो अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है जयगढ़ फोर्ट। तो जब हम जयगढ़ फोर्ट के लिए जा रहे थे तो हमने देखा कि आमेर फोर्ट का बैक साइड हमको रोड साइड से दिख रहा था, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। वहाँ पे लोग फ़ोटो सेशन भी करते हैं, तो हम भी वहाँ पे रुक गए और कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ हमने वहाँ पे ले ली।
तो अब हम निकल पड़े हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए। जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट से थोड़ा सा हाइट में है और जयगढ़ फोर्ट से हाइट में है नाहरगढ़ फोर्ट, मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जयगढ़ फोर्ट हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 150 रुपीज़ चार्जेस लगे, 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस होते हैं और 50 रुपये ये लोग पार्किंग के लेते हैं। कहा जाता है कि जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और ये सबसे ज़्यादा फेमस है जयबान तोप की वजह से। ये तोप दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप मानी जाती है, जिससे एक ही बार फायर हुआ था। कहा जाता है कि फायरिंग के बाद ये गोला जहाँ पर गिरा वहाँ पर पूरा एक तालाब बन गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और सैनिक लोगों की रहने की व्यवस्था कैसी थी ये भी देखने को मिलेगा। अब हम जा रहे हैं सबसे ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट इसलिए भी फेमस है क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट के सबसे टॉप से हम जब व्यूज़ देखते हैं तो पूरा जयपुर सिटी बहुत सुंदर नज़र आता है। इसके अलावा वहाँ पे लोग सनसेट देखने के लिए भी जाते हैं, तो आज हमारा भी प्लान है कि हम सनसेट देखेंगे। नाहरगढ़ की टिकट भी पर पर्सन 100 रुपीज़ है। तो ये आ गए हम नाहरगढ़ फोर्ट के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पे, जहाँ से आप देख सकते हैं जयपुर सिटी का व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अब हम आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट के बाहर की साइड में। अब हम जाएंगे यहाँ से सनसेट का व्यू देखने के लिए। मम्मी पापा काफ़ी थक गए थे तो वो चले गए हैं बाहर की ओर और हम लोग जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ से हम देखेंगे सनसेट का व्यू। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है सनसेट का व्यू जो हम नाहरगढ़ फोर्ट से देख रहे हैं, और भी बाकी सारे स्पॉट है जहाँ से आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं। तो ये ट्रिप हमारी नाहरगढ़ के सनसेट के व्यू के साथ होती है एंड तो अगर आप भी कभी जयपुर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो 3 दिन से ज़्यादा का मत करना, 3 दिन काफ़ी होंगे कवर करने के लिए। तो अब हम आ गए हैं अपनी चंडीगढ़ की बस में वापस। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।